किसान आंदोलन का आज 20वां दिन। बैठक के बाद अन्नदाता करेंगे अगली रणनीति का खुलासा। कृषि मंत्री ने किसानों को दिया संदेश, सरकार को प्रस्ताव पर अब भी जवाब का इंतजार। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के किसानों से अपील, कृषि कानूनों को समझे, हमें उनके सुझाव स्वीकार करने को तैयार। भी किसानों ने आना चाहिए, तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव किसानों को लेकर केजरीवाल और अमरिंदर में छिड़ा ट्विटर वॉर। पंजाब के सीएम ने केजरीवाल के उपवास को बताया नौटंकी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया अमरिंदर सिंह पर पलटवार, कहा किसान कानून आपका ही गिफ्ट, समिति में थे शामिल। जिस किसान को खेतों में होना चाहिए वो इतनी कड़कती ठंड में धरने पे बैठा है। केजरीवाल पर बीजेपी का हमला, कहा किसानों के आंदोलन पर सियासत बंद करे दिल्ली के सीएम। और अरविंद केजरीवाल जी, आप तो वही अरविंद केजरीवाल जी हो, यही आम आदमी पार्टी है जिसने जब पंजाब में चुनाव हुआ था तो अपने मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि अगर पंजाब में हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम बिचौलियों को हटा देंगे। अमरावती में बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल बोडे के भी किसानों के आंदोलन में समर्थन में उतरे, बांटे संतरे। किसानों के समर्थन में उतरे बीएचयू के छात्र, बैनर पोस्टर के साथ लगाए नारे। लुधियाना में डीसी दफ्तर के बाहर किसानों का हल्ला बोल, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ लगाए नारे। जम्मू में भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ साधा निशाना। किसानों के आंदोलन से सिंगू बॉर्डर के आसपास के उद्योग धंधों पर असर, 1800 फैक्ट्रियों में कामकाज ठप। किसान संगठनों ने दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी, आंदोलन की वजह से हो रही परेशानी को लेकर मांगी माफी। वाराणसी में किसानों के समर्थन में अनूठा आंदोलन, गंगा की धारा में खड़े होकर मौन सत्याग्रह। दिल्ली सटे नोएडा में किसानों का अनूठा प्रदर्शन, बापू के 3 बंदरों की मदद से रखी अपनी बात। पानीपत टोल प्लाजा पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने किसानों के लिए लगाया लंगर, भाईचारे का दिया संदेश। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक में किसानों के लिए कई सौगातें, बढ़ाई गई मुआवजे की राशि। बंगाल में हिंसा की राजनीति के बीच नेताओं की बड़ी सुरक्षा, सूत्रों के मुताबिक ममता कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी को मिली Z+ सुरक्षा। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को भी मिला Z+ सुरक्षा। मुकुल रॉय और दिलीप घोष को मिल सकती है Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ जवान के घर पहुंचे अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की थी पिटाई। गृहमंत्री 2 दिन के बंगाल दौरे पर जाएंगे। 19 दिसंबर को पूर्वी मिदनापुर में करेंगे किसानों को संबोधित, 20 दिसंबर को जाएंगे बोलपुर। चुनावी सामने में बंगाल में सियासी तोड़फोड़, टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी की अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। आज प्रधानमंत्री मोदी का कच्छ दौरा, 3 योजनाओं का करेंगे भूमि पूजन, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कच्छ में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का रखेंगे आधारशिला, 30,000 मेगावाट की होगी क्षमता। मांडवी में डिसलेशन प्लांट भी का भूमि पूजन, समुद्र के पानी को बनाया जाएगा पीने लायक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र पर सीमित प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए, कहा संगठन की विश्वसनीयता के लिए यह सही नहीं। चीन को लेकर सीडीएस रावत का बड़ा बयान, कहा पीएलए तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, हम भी पीछे नहीं। उधमपुर की चुनावी रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुपकर पर साधा निशाना, पैंथर पार्टी को बताया बी टीम। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी गुपकर पर साधा निशाना, कहा गुपकर के नेताओं ने विकास के फंड में किया गड़बड़ झाला। जम्मू कश्मीर को जल्द मिलेगा मेट्रो का तोहफा, एलजी मनोज सिन्हा ने आउटलाइन पर ली बैठक। कर्नाटक में गो हत्या रोधी बिल को लेकर आज विधान परिषद में हंगामे के आसार, विरोध में वोट करेगी कांग्रेस, सिलेक्ट कमेटी में भेजने के पक्ष में जेडीएस। अयोध्या पहुंचकर अखिलेश का दावा, रामनगरी का सबसे ज्यादा विकास उनकी सरकार में हुआ, राम मंदिर बनने पर परिवार समेत दर्शन की बात की। दिल्ली एम्स में आज से नर्सों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग। एम्स की 5000 नर्सों की हड़ताल से मरीज बेहाल, ठंड में सड़कों की खाक छान रहे बाहर से आए मरीज। एम्स प्रशासन का दावा, नर्सों की ज्यादातर मांगे मान ली गई है। गुलेरिया बोले महामारी के इस दौर में हड़ताल ठीक नहीं।
I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. Whatever 22 से 24 दिसंबर के बीच खुलेंगे जगन्नाथपुरी के कपाट। कोरोना के चलते 9 महीने से बंद है मंदिर। दिल्ली में 6 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1376 नए मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की मौत, करीब 2900 मरीजों की रिकवरी। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 27,000 से ज्यादा नए मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में 336 लोगों की मौत, 1,43,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा रिकवरी। अब तक 93,88,000 के ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 3700 से ज्यादा नए मामले, 18,80,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अहमदाबाद में न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगेगा कर्फ्यू। अहमदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1120 नए मामले, 11 लोगों की वायरस ने ली जान। अहमदाबाद में बिना मास्क वालों पर सख्ती, पुलिस वसूल रही जुर्माना। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी। आईआईटी मद्रास में कोरोना का कहर, 66 छात्र पॉजिटिव, सिर्फ आखिरी साल के छात्रों के लिए खोला गया था कॉलेज। मुंबई में कांग्रेस नेता अहमद पटेल के लिए आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा, उद्धव ठाकरे, शरद पवार के साथ साथ फडणवीस भी हुए शामिल। वाराणसी में जुटेंगे देश भर के साधु संत। 2 और 3 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राम मंदिर के निर्माण, लव जिहाद पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा मैं अब आराम करना चाहता हूं, मैंने बहुत कर लिया हासिल। पटना के ऋतिक राज ने भारत का नाम दुनिया में किया रोशन। अमेरिका के जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी ने दिया 2.5 करोड़ का स्कॉलरशिप। ऋतिक रोशन का केस क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर। कंगना बोली, छोटे से अफेयर के लिए कब तक रोएगा। ऋतिक रोशन को 2013 से 2014 के बीच मिले थे 100 ईमेल। कंगना की मेल आईडी से भेजे गए मेल के ऋतिक ने 2017 में साइबर सेल में की थी शिकायत। रास्ते की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े गांव वाले, फिर भी नहीं बनी बात। सड़क पर पड़े जख्मी तेंदुए की मदद के लिए आ गया है एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल। 100 डायल कर जानवरों के अस्पताल में भेजा, लेकिन नहीं बची जान। सड़क पार करते हुए जख्मी हुआ हाथी, ट्रक ने मारी टक्कर। वेब सीरीज आश्रम के निर्माता प्रकाश झा और अभिनेता बॉबी देओल को नोटिस, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ का आरोप। राष्ट्रीय स्तर की महिला खिलाड़ी ने फूफा पर 6 साल से ब्लैकमेल कर रेप करने का लगाया आरोप। 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज। दिल्ली में गिरफ्त में आए 2 करोड़ के ज्वेल थीफ, 4 किलो सोना और जवाहरात लूटकर हुए थे फरार। अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश जख्मी। सिलेंडर धमाके में लगी आग में फंसी बुजुर्ग महिला, जान जोखिम में डालकर पुलिस ने बचाई जान। भोजपुर में भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद, 19 पिस्टल और 34 मैगजीन के साथ तस्कर गिरफ्तार। बंदूक की दुकान में चोरी, तलाश में जुटी पुलिस। अलाव तापते समय भड़की चिंगारी से भीषण आग, 6 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान। कुत्तों के लिए रोटियां न बनाने पर बहन को मारी गोली, हत्या का आरोपी भाई गिरफ्तार। 6 साल की बच्ची के लिए देवदूत बनी महिला। रेलवे पुलिस ने की जवान, लोकल पर चढ़ने की कोशिश में गिरने लगी थी बच्ची तो बचाई जाए। बागपत में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में अपशब्द बोलने पर प्रदर्शनकारियों से उलझी महिला दारोगा, जमकर हुई नोकझोंक। झांसी में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान बवाल, महिला ने एक मंचली युवक की जमकर की पिटाई। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में एक शख्स ने की खुदकुशी, शराब पीने का विरोध करने पर दबंगों ने किया था अपमान। दिल्ली सटे गाजियाबाद में सॉल्वर गैंग गिरफ्तार, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी का आरोप। झारखंड के देवघर में 13 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 25 मोबाइल, 11 एटीएम बरामद। बिजनौर में भाई ने सगे भाई को मारी गोली, दुकान पर बैठने को लेकर हुआ विवाद। प्रयागराज में महिला के हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने एक को पकड़ा। सूरत में बेरहमी से एक मजदूर की हत्या, हथौड़े से 36 बार किया वार, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के इंदौर में मामूली विवाद में निगम कर्मी की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मुजफ्फरनगर में ड्रग विभाग की टीम ने किराने की दुकान पर की छापेमारी, प्रतिबंधित ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन बरामद। उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन रातें और रहेंगी और सर्द। हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर पश्चिम राजस्थान में गिरेगा पारा, रात के तापमान में 5 डिग्री गिरावट का अनुमान।
केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी, 4 फीट तक जमी बर्फ। बर्फबारी के बाद ओली सुहाना मौसम, पर्यटकों का लगा तांता। भक्तों ने भगवान को भी पहनाए गर्म कपड़े, भोपाल में भी पारा गिरा। भारत का अप्रैल बाजार 2024-25 तक 185 अरब डॉलर तक होने का अनुमान। दिग्गज ब्रांड्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा। कोविड-19 के दौरान स्मार्टफोन पर 25% ज्यादा वक्त बिताने लगे हैं लोग, वीवो सीएमआर स्टडी में किया गया दावा। एयर इंडिया के लिए बोली लगाएगा टाटा ग्रुप। 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू हुई थी कंपनी। दोबारा शुरू हुई कमर्शियल माइनिंग। उड़ीसा के 3 और झारखंड के 1 कोयला ब्लॉक के लिए सरकार ने मंगाई बिल। अगले 9 महीने में खुलेंगे 16 नए बिग बाजार स्टोर। टियर 2 शहरों पर फोकस करेगी कंपनी। अमेरिका में शुरू हुआ कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। पहला डोज न्यूयॉर्क की नर्स को दिया गया। अमेरिका में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही है वैक्सीन। 21 दिन बाद दिया जाएगा दूसरा डोज। अमेरिका में 3 लाख के पार पहुंचा कोरोना से मौत का आंकड़ा। 1 करोड़ 67 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या। नए प्रकार के कोरोना वायरस से हाई अलर्ट पर लंदन। ट्रिपल पाबंदी लगाई गई, तेजी से केस बढ़ने की आशंका। 7 करोड़ 26 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना संक्रमितों की तादाद। अब तक 16,18,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। टर्की पर लगे अमेरिकी पाबंदी से तमतमाए टर्की के राष्ट्रपति। टर्की ने रूस से खरीदा था मिसाइल। चिली में दिखा पूर्ण सूर्य ग्रहण। अद्भुत नजारे को देखने के लिए समुद्र के किनारे लगी भारी भीड़। यूरोपीय देशों ने क्रिसमस को लेकर जोरों पर की है तैयारियां। लॉकडाउन के बावजूद कुछ बाजार वाले इलाकों में छूट। क्रिसमस के रंग में रंगा कोसोवो मिनी मैराथन का आयोजन। सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम में पहुंचे थे प्रतियोगी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मौसम की पहली बर्फबारी। मोटी सफेद चादर में लिपटा पूरा का पूरा इलाका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।